हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। आपको क्या करना है, दो इक्वेशंस दी हुई है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये। इसको आपको सॉल्व करके जो वेरिएबल्स है ए और बी फाइंड करना है। तो आपको दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, और a प्लस 5b इक्वल टू 22, दिस इज आल्सो इक्वेशन नंबर 2। अब वी विल सॉल्व these इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या होती है? अब इसमें दो वेरिएबल दिए हैं, तो एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो बाय द एलिमिनेशन मेथड अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए, एलिमिनेट किसको करेंगे, 5b दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हम एलिमिनेट आसानी से कर सकते हैं। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशंस को। इक्वेशन लिखेंगे 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, और a प्लस 5b इक्वल टू 22 माइनस करेंगे। देन माइनस साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो 3a माइनस ए इज 2a, और 5b टू 5b कैंसिल हो गया, इक्वल में मिलेगा 26 माइनस 22 इज 4। तो ए की वैल्यू आपको मिलेगी 4/2, तो ए की वैल्यू मिलेगी 2। पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 है। a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 2, तो सॉल्व करेंगे 5b एज इट इज और 26 एज इट इज। 2 3 ज़ा 6 प्लस 5b इक्वल टू 26। 5b एज इट इज रहेगा, 6 उस साइड में जाकर माइनस साइन के साथ आ जाएगा। 5b इक्वल टू 26 माइनस 6 इज 20, तो b की वैल्यू आपको मिलेगी 20/5। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b की वैल्यू आपको मिली 4। Hence a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 1 है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इक्वल टू 22। हमने पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सॉल्व किया था। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर भी हमें जो वेरिएबल है a और b की वैल्यू जैसे हमें एलिमिनेशन मेथड से मिली थी, वही हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी मिल जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम पहले इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 a प्लस 5b इक्वल टू 22, तो a की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं 22 माइनस 5b। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3 हमारी। पुट a इक्वल टू 22 माइनस 5b इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन 3 को 1 से। तो देखिए, a 3a प्लस 5b इक्वल टू 26 है, तो a की वैल्यू क्या है, 22 माइनस 5b है। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a की वैल्यू 22 माइनस 5b प्लस 5b इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करेंगे। 22 3 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 66 आया, माइनस 5 3 ज़ा 15b प्लस 5b इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करेंगे।
66, 15b में से 5b जाएंगे तो 10b, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का साइन आएगा, इक्वल टू 26। अब 26 और 10b को एक्सचेंज कर दीजिए, 26 को इस साइड में लाइए और 10b को उस साइड में लेकर जाइए, तो आपको मिलेगा 66 माइनस 26 इक्वल टू 10b। चेंज कर दिया है ना, तो हमें मिलेगा 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 2 इज 4 इज 10b। b की वैल्यू आपको मिलेगी 40/10, तो b की वैल्यू मिली आपको 4। ऑन पुटिंग b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। a इक्वल टू क्या है, 22 माइनस 5b है, तो a इक्वल टू क्या आएगा, 22 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो a वैल्यू मिलेगी 22 माइनस 5 4 ज़ा 20, तो a की वैल्यू आपको मिली 2। हेंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 4। यही वैल्यू हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने पर भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। गिवन दैट करके लिखिए इक्वेशंस को, x प्लस 7y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दे। तो देखिए अब इसमें हमको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो देखिए यहाँ पर तो एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन एक जैसा होना चाहिए, तो एक जैसा तो नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जैसा बना देंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, एक्स को एलिमिनेट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का और इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड इक्वेशन 2 by 1। 1 का नहीं भी क्या एज इट इज रहता है 1 का मल्टीप्लाई, तो हम इक्वेशन 1 में पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 1 ज़ा 3x प्लस 7 3 ज़ा 21 y इक्वल टू 3 इंटू 10 इज 30। थोड़ा सा समझ कर कीजिए क्वेश्चन, और देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, एज इट इज ही रहेगा, लिख लेते हैं फिर भी। इक्वेशन नंबर 4 हो गई, ये तो इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस करेंगे, साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, 3x माइनस 3x इज 0, कैंसिल हो गए। अब 22 और 2 इज 23y, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से 7 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 7 इज 3 एंड यहाँ पर 23 आ गया, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 23/23, इट इज 1। नाउ on putting y equal to 1 in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो x प्लस 7y इज इक्वल्स टू होता है 10, तो हम y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, x प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू 1 इक्वल टू 10। सॉल्व कीजिए, x प्लस 7 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 7 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 आ गया, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 10 माइनस 7 इज 3। हेंस x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 13। तो गिवन दैट करके लिखेंगे 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 13। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब एक वेरिएबल के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर 2x है, हम इसको आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन, साइन क्या हो जाएगी चेंज, 2x माइनस 2x 0, y प्लस 3y 4y, 13 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे 4, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी 4/4, इट इज 1। नाउ on putting y equal to 1 in equation 1, वन इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो 2x एज इट इज माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 9। सॉल्व करेंगे 2x माइनस 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल टू 9। 2x 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3, 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 इज 12। x की वैल्यू आपको मिलेगी 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आपको x की वैल्यू मिली 6। हेंस x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7। इसको हम इक्वेशन दे देते हैं 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब हमने सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है और पहला क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था। आपको जो मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिए हैं क्वेश्चन, उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करके देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बहुत आसान लगेगा आपको, तो आप करके देखिए उस क्वेश्चन को। मैं इस क्वेश्चन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दे रही हूँ आपको एलिमिनेशन मेथड से खुद सॉल्व करना है। तो मैं यूज कर रही हूँ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7 है, तो m की वैल्यू यहां से फाइंड कीजिए 6n माइनस 7, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब जो m की वैल्यू मिली हमको, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट m इक्वल टू 6n माइनस 7 इन इक्वेशन नंबर 1, आपको मिलेगा 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। m की वैल्यू पुट कर दीजिए 6n माइनस 7 माइनस 3n इक्वल टू 19। सॉल्व करेंगे 5 6 जा 30 n माइनस 7 5 जा 35 माइनस 3n एज इट इज 19। अब 35 को उस साइड में ले जाइए, इसको सॉल्व कीजिए। 30n माइनस 3n इज 27n और 19 प्लस 35 इसको सॉल्व करिए। 27n इक्वल टू 14 54, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 54/27। तो 27 1 था 27, 27 2 जा 54, तो आपको n की वैल्यू मिली 2। पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। m इक्वल टू 6n माइनस 7, तो m इक्वल टू मिलेगा 6 इंटू 2 माइनस 7, m इक्वल टू मिलेगा 12 माइनस 7, इट इज 12 माइनस 7 इज 5, तो आपको m की वैल्यू 5 मिल गई। नाउ हेंस m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखिए कि m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 ही मिलेगी आपको। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 के 4 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। उसको हम इस क्वेश्चन को हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही सॉल्व किए हैं। मैंने जो आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिए हैं क्वेश्चंस को, उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखिए, और जिस क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है उसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके देखिए।
आंसर चेक कीजिए कि सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।